प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं और जो चीज़ें मैंने होती हुई देखी इस इंडस्ट्री को, मेरा ये मानना है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ जुड़ा हुआ बिजनेस। जो गलतियाँ हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वही हम इस बिजनेस में करने लग जाते हैं, तो इसलिए रिजल्ट भी वैसा ही होता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ से इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा स्पष्ट उसमें है, मैं अपना जॉब में रहा, 9 साल का करियर मेरा अपने बिजनेस में हो गया। बिजनेस में हमने तकरीबन 5 कंपनीज एस्टैब्लिश की हैं, 3 इंडिया में 2 इंडिया के बाहर, और उनमें से कंपनीज को वाइंड अप करके कब पीछे हटना है वो भी किया, और अभी एक प्रोसेस और भी चल रहा है। जिताशा क्लिनिक्स के नाम से हम पॉली क्लिनिक्स को सेटअप करते हैं। तो डिफरेंट अभी तक इस बिजनेस, अपने बिजनेस के अंदर आने के अंदर तकरीबन जो 2 कंपनी हमने बाहर एस्टैब्लिश की, एक यूरोप में और एक नेपाल में। अभी तकरीबन 8 से 9 कंट्रीज मैंने ये बिजनेस के ही रिलेटेड विजिट की, और अपनी लाइफ में मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले कि मैं अपने बिजनेस के अंदर, मैं और हमारे 3 पार्टनर्स, वी वर डूइंग वेरी वेल, और एक ऐसा शख्स ये बिजनेस बता रहा था जिसको मना नहीं कर सकता, जिसको मना नहीं कर सकता था। सिर्फ वो रीजन थे जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आ गया। अदरवाइज मुझे पता है कि हम कहते हैं ना कि बिजनेस में क्लोजिंग हो गई, तो मुझे पता है मुझे कोई क्लोज कर नहीं सकता। वो मेरा अपना अहम था, क्योंकि जो कंपनी हमने यूरोप में स्टैब्लिश की उसमें हमें एक D2 कार्ड मिलता है, वो ऑलरेडी मिल चुका था, जिसके अंतर्गत मुझे 6 महीने वहीं रहना था। 2 साल के पीरियड के बाद मुझे PR मिल जानी शनिगर किसी कंट्री के अंदर। ये मेरा प्लान था कि फैमिली लेकर तो सेट। तो जब इतना सब कुछ हुआ है तो मैं किसी और काम में क्यों जाऊँ। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर वी आर इनटू मेडिकल टूरिज्म, वी आर इनटू फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, जिसमें कैंसर मेडिसिन को हम एक्सपोर्ट करते हैं। 8 प्रोडक्ट्स हम इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं और उसमें घाटा भी खाया हमने, वहां से बहुत अच्छी लर्निंग है। तो वो रहा। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिन कंट्रीज के अंदर कैंसर की मेडिसिन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके साइंटिस्ट से लेके कंप्लीट प्लांट को कैसे स्केल अप करना है, पहले स्मॉल आपका इन हाउस और उसके बाद उसको स्केल अप करके किस तरह से रजिस्ट्रेशन सब कुछ होते हैं, तो ये तरह के काम नहीं करते। मुझे नहीं लगा कि हमें एक और काम की जरूरत है। मैं ऑलरेडी अपने उस मुकाम में था जहां पे मुझे लगता था कि ये चीज बड़ी अच्छी जिंदगी है, घूमना फिरना, कंट्री ट्रेवल करना, लोगों ने से नहीं मिलना, तो मुझे ही लगता था कि मुझे एक और काम की जरूरत है। लेकिन ऐसा शख्स मुझे बिजनेस के बारे में बता रहा था आज से 3.5 साल पहले, जिसको मैं मना नहीं कर सकता। रीजन ये था कि उन्होंने मुझे वो बचपन से जान दिया कि दिल्ली जब मैं आया, तो उस समय मैं राजौरी गार्डन में मैं आया था, तो वहां पे मेरी मुलाकात होती थी। उन्होंने मुझे बचपन से देखा। जब वो ये बिजनेस के बारे में बता रही थी तो मैं उनको मना नहीं कर सका। वो प्रोडक्ट्स के बारे में मेरी जानकारी बहुत पुरानी है, क्योंकि जब माई लाइफस्टाइल एस्टैब्लिश हुआ था, शुरू हुआ था अगस्त में, तो जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे उस टाइम पे मेरा नाम कहीं रिकमेंड किया गया था फॉर प्रोडक्ट ट्रेनर। तो तब मैं कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने कंपनी का टर्नओवर शायद 1-1.5 करोड़ के आसपास का रहा होगा, स्टार्टिंग इनिशियल की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ से तकरीबन 2-2.5 साल मैं एज अ ट्रेनर रहा हूँ, और डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो उस समय में मुझे जब लेने आते थे तो वो स्कूटर पे या मारुति 800 जैसी गाड़ी पे थे। आज उनमें से 90% लोग जिनको मैंने देखा है, दे आर इधर BMW 5 सीरीज, 7 सीरीज और ऐसी गाड़ियों और ऐसा लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। कंपनी का टर्नओवर जो 1.5 करोड़ के आसपास था, आज कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1200 करोड़ क्रॉस कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया, मुझे एक प्रोडक्ट बताया गया कि इस प्रोडक्ट को आपने एक लेमैन व्यक्ति के लिए आसान बनाना है कि वो समझ सके। हम जो भाषा बोल रहे हैं वो टेक्निकल है, लेकिन एक आम आदमी के लिए समझने के लिए उसमें क्या है, आप उसको कैसे डिलीवर करें। दैट वाज द जर्नी। तो प्रोडक्ट्स के अंदर जितना तो मुझे बताया गया उससे ज्यादा मैं और घुसा। वो जो भी मैंने सीखा वो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या रीजन है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब वो मैं कह सकता हूँ आज मेरे खून में, आज मेरे खून में, और आज से नहीं है, जब से कंपनी है तब से। बिजनेस मैंने अभी शुरू किया, वो भी ऐसे शख्स की वजह से जिसको मना नहीं कर सकता। तो एक शानदार तालियां पूनम गोस्वामी के लिए। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त मिले जिनका सफर मेरे से आज का नहीं है,
2010 से मैं उनको जानता हूँ। 2010 से मैं मुबीन मोहम्मद साहब को जानता हूँ, 2010 से मैं और 2010 से मैं बल्कि से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। मेरी शुरुआत 98 में जब मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, उस समय में एक शख्स आया, हमारे सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि भाई एक बोर्ड रखा, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर थे, जो बोलेंगे हमें करना है, तो फर्स्ट ईयर पे उन्होंने बिठाया, उन्होंने एक कुछ बताया, समझाया, बिजनेस प्लान कुछ, तो उन्होंने कहा समझ में आया, क्या कहते हैं, हाँ जी आ गए, ठीक है, फिर सुनो, फिर उन्होंने बताया पेन से, समझ में आया, हाँ जी आ गए, उन्होंने फिर बताया, समझ में आया, मैं कहा हाँ जी आ गया। वो चौथी बार जब करने लगा, हाथ पकड़ लिया, मैं सर आप बैठो, मैं बताऊं, मैंने जैसे उन्होंने बताया तो बात किया, उन्होंने कहा ओए यही है, पकड़ लो वो मेरे को ले जाते थे, हमारा मेडिकल कॉलेज अमृतसर कभी आप लोग गए हो तो वो एक्चुअली पुराना जेल था, जेल को बाद में हॉस्पिटल उसमें कन्वर्ट, ग्लांसी मेडिकल कॉलेज वो के नाम से वो हुआ, बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया। तो वो बड़े बड़े हमारे तकरीबन एक रूम के अंदर बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था, छत तकरीबन 20-22 फुट के उसके आसपास होती थी, वहाँ 3-4 लोग के कमरे, तो वहाँ हम फट्टे जोड़ के 20-25 लड़कों को बिठाते थे, मैं बोर्ड पे काम दिखाता था, बाहर गेट के ऊपर एक लड़का था वो जो ज्वाइनिंग करता था, तो हमने तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 100-150 ज्वाइनिंग कर डाली। मुझे नहीं पता लगा ये क्या है, लेकिन उस समय में 98 में 7 बार का चेक आया, तो ये तो सही है, दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएशन टू दिस इंडस्ट्री, लेकिन ये पता नहीं था क्या है, मुझे शायद उसका नाम भी नहीं याद है क्या। फिर कुछ हुआ कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो काम कोई पता ही नहीं था क्या है, तो वो छूट गया। मैं जब दिल्ली आया, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मेरा पीछा बहुत किया, इससे मैं आपको एक लेसन जो मैंने सीखा वो आपको देके जाऊंगा। जब मैं दिल्ली आया तो जिस हॉस्पिटल में विमेंस में मैं जॉब कर रहा था, वहां एक डॉक्टर थे, वो जब भी खाली टाइम होता था किताब लेके पढ़ रहे होते थे, उन्होंने हमेशा सूटेड बूटेड रहते, बाकी सब लोग ऐसे कभी कंघी किए भी नहीं किए वैसे भी आ रहे, वो हमेशा सूटेड बूटेड रहते थे, बड़ी अच्छी बात करते थे, हमेशा किताब के बारे में कोट किया करते थे। मैं कहा यार आप से दोस्ती करनी, अच्छे लोग मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। तो कहा कि सर मुझे भी आप बड़े अच्छे लगते हो। तो मैं उनसे पूछता था यार क्या पढ़ते रहते हो, मैं तो जब एमबीबीएस करके आया मैं भाई अब किताबों को नमस्ते है, अब नहीं पढ़ना। आपको पता है मैं पीजी का एग्जाम देने जा रहा था, तो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने मेरे को फोन किया, तो डीएनबी का एग्जाम था, तो उसने मेरे को फोन किया कि कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा यार मैं ना पीजी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरे कंसल्टेंट को लगता है कि मेरा साइकेट्री में एक्टिव अच्छा है, मैं उसमें कह रहा क्यों एक सीट खराब करेगा, मुझे पता ना तू एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता। वो कमीने ने मेरी आंखें खोल दी, मैं पेपर देने नहीं गया। आई एम यूजिंग दिस वर्ड क्योंकि उस टाइम मेरे को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो मुझसे ज्यादा मेरे बारे में तू क्लिनिक में बैठ के पेशेंट नहीं देख सकता भाई, तुझे तो घूमने फिरने का और कहीं लोगों को मिलने का, नए नए वो पकवान खाने का और ये सब करने का तेरा ये इंटरेस्ट है। तू कहां जाके चैम्बर के अंदर अपनी जिंदगी खराब करने जा रहा है और एक सीट खराब और करेगा। तो मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन उसे सोच लिया कि अभी डॉक्टर तो हैं अंदर से भी, तो इसको ना आउट ऑफ द बॉक्स सोच